नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों में। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए घात एवं घातांक के नियम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम घात एवं घातांक के नियमों पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज इस टॉपिक के माध्यम से आपको घात के बारे में और घातांक के नियमों के बारे में बेसिक से सिखाऊंगा, एकदम सरल तरीके से। तो आप वीडियो आखिरी तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज हम घात एवं घातांक के नियम। चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं आपको घात के बारे में बताता हूँ कि घातीय रूप संख्याओं का कौन सा रूप होता है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। सवाल आता है कि 32 को घातीय संख्या के रूप में लिखिए। घातीय संख्या के रूप में लिखो। इस प्रश्न के माध्यम से आप समझ जाओगे कि संख्या का घात वाला रूप कौन सा होता है। तो इसके लिए हमें 32 के गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करना हम पहले वाली क्लासों में सीख चुके हैं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या 2 उसका भाग देंगे, यदि इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे 32 में तो 16 बार भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे फिर 16 में तो 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार, और फिर 2 का भाग 2 में 1 बार। तो यहाँ 32 के जो गुणनखंड है, साथियों ध्यान देना, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 है वो 5 बार 2 आ रहा है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इस संख्या को मैं घात के रूप में लिखता हूँ, यानी 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। अर्थात मैं कहूँ कि जो 32 है, 32 को घातीय संख्या के रूप में लिखें तो इसकी घात क्या होगी, 2 की घात 5। इस संख्या को हम ऐसे पढ़ेंगे, 2 की घात 5। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है ये तो कहलाती है इस संख्या की घात, और जो नीचे लिखा हुआ है 2 ये इसका आधार। अर्थात हम कहें कि जो घात वाली संख्या होती है उसके अंदर 2 मुख्य बातें होती है। नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार बोलते हैं, और जो घात के रूप, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको घात के रूप में बोलते हैं। और इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे हम, 2 की घात 5। इस तरह से आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से समझ गए कि घातीय संख्या कौन सी होती है जिसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वो रूप है जो घात के रूप में है, जिसमें 2 आधार है और 5 घात है। तो ये है घात। अब इस घात से संबंधित जो सवाल होते हैं उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के माध्यम से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपको मैं एक एक करके सभी सरलतम रूप से ये नियम समझाऊंगा। तो विद्यार्थियों, आप नियमों को ढंग से पढ़ें, उदाहरण सहित हम समझेंगे, प्रयास कीजिए, फिर इनसे जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी मैं करना आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके घातांक के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला नियम देखते हैं घात का, घातांक के नियम। घातांक के बहुत ही आसान नियम है। आप समझकर अगर इसको वीडियो को देखते हो तो आपको घात से संबंधित जुड़ी हर समस्या का समाधान यहाँ आपको मिलेगा। तो पहला जो नियम है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले उस नियम को मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसको गणितीय रूप में लिखेंगे, और फिर विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से हम उस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नियम लिखते हैं। यदि कोई घातीय संख्या गुणा के रूप में लिखी हो तथा जिनका आधार समान हो, तो आधार को एक बार लिखकर उसकी घातों को
जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों यह है हमारा पहला नियम, जिसमें यदि कोई भी घातीय संख्या हो और वो गुणा के रूप में हो, यानी घात वाली संख्या और गुणा के रूप में है और जिनके आधार समान हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और उसकी जो घातें हैं उनको जोड़ देते हैं, उससे हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। देखिए इसको गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, सांकेतिक रूप से। जैसे मान लीजिए ये कोई ए है, कोई संख्या है और इसका आधार m है, दूसरी संख्या गुणा और a है, इसका आधार a है और घात n है। तो ये दो संख्या है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम दो से उदाहरण कर रहे हैं हम कि यदि कोई घातीय संख्या, तो ये दो घातीय संख्या है जो गुणा के रूप में है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और जिनका आधार समान है। तो यहाँ देखिए इस घातीय संख्या का आधार a है और इस घातीय संख्या का आधार भी a है। तो आधार समान होता है तो आधार को एक बार लिखते हैं, यानी इन दोनों के आधार जो a है उसको एक ही बार लिखते हैं और क्या करते हैं, इसकी घातों को जोड़ देते हैं। तो इनकी दोनों को घातों को हम जोड़कर क्या लिखेंगे, m प्लस n। तो इस तरह से आप इसका ये उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये है पहला नियम। अब आप इस नियम को कैसे समझेंगे, तो हम इसके उदाहरण लेते हैं। कुछ उदाहरण बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। a यहाँ चर है, m उसकी घात चर है, यानी यहाँ एक ही जगह कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ भी कोई संख्यात्मक मान हो सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। ये हमारा कोई एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये घातीय संख्याएं हैं दोनों और गुणा हो रही है और इनके आधार समान है। तो बच्चों करना क्या है, आधार को आपको एक बार लिखना है। आधार 2 बार 5 है तो इसको एक ही बार लिखना है और इनकी घातों को जोड़ देना है, यानी इसकी घात 4 प्लस इसकी घात 3, अर्थात 5 की घात कितनी हो गई, 7। ये है हमारा पहला नियम। तो ध्यान रखना है आपको कि पूरे जो सवाल में अगर समान आधार वाली संख्याएं हैं तो और गुणा में हो रही हो तो हमें क्या करना है, आधार को एक बार लिखना है और घातों को जोड़ देना है। आधार अगर समान है, चाहे वो 2 बार हो या 5 बार हो, तो हमें आधार को एक ही बार लिखना है। जैसे दूसरा उदाहरण ले, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी घात कितनी है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात कुछ भी नहीं है। तो जहाँ कोई भी घात नहीं लग रही हो तो वहाँ 1 मानी जाती है हमेशा। घात क्या है इसकी, 1 है। तो अब आप देख सकते हो आधार, सभी संख्याओं का आधार समान है और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। आधार समान है, गुणा हो रही है घातीय संख्या, तो आपको क्या करना है, आधार को एक बार लिखना है। तो यहाँ आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। इसकी घात 4 प्लस इसकी घात 5 प्लस इसकी घात 2 प्लस इसकी घात 1, अर्थात ये हो गया 2 की घात 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12, यानी 2 की घात 12। ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप इस बेसिक नियम को समझिए आप, और इसके आधार पर हम संख्याओं को, सवालों को हल कर सकते हैं। आधार समान होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तो आपको आधार को एक बार लिखना है और घातों को जोड़ देना है। तो ये सिंपल सा है। अगर हम जो समस्या आएगी घातांक वाले नियमों की, जो सवाल आएंगे उसमें हम इनको बारीकी से अध्ययन करेंगे, उस वक्त आपको और समझ में आएगा। तो उम्मीद है पहला नियम आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे नियम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।